हरे कृष्णा। सीता नवमी की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। सीता नाम का शाब्दिक अर्थ हल है। जब जनक महाराज सूखे से ग्रस्त मिथिला राज्य को हल से जोत रहे थे, तब धरती में से उन्हें एक शिशु कन्या मिली, जिसे पुत्री मानकर उसका पालन पोषण किया। और क्योंकि जगत जननी जानकी हल की नोक की चीरी हुई धरती से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम रखा गया सीता। बचपन में उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाया था, जो 8 पहिए वाली गाड़ी पर रखा हुआ था और जिसे 500 लोग मिलकर उठाते थे। और इसी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना उनके विवाह की शर्त थी। परंतु जिसे बड़े बड़े देवता, गंधर्व, दैत्य, राक्षस कोई भी हिला तक नहीं सका, उसी धनुष को श्री राम ने क्रीड़ावत क्षण भर में ही प्रत्यंचा चढ़ाकर मध्य से तोड़ डाला। और इस प्रकार सीता मैया का विवाह श्री राम से संपन्न हुआ। विवाहोपरांत श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो सीता मैया ने भी प्रभु के साथ वन को जाना ही श्रेयस्कर समझा। एक राजकुमारी जिसने महल के नरम बिछौने पर जीवन बिताया, उसने स्वयं अपनी इच्छा से पति की सेवा करने के लिए वन के कंटीले व पथरीले रास्तों को स्वीकार कर लिया। वन में रावण द्वारा उनका अपहरण तथा लंका में अनगिनत भयावह राक्षसियों द्वारा कष्ट पहुंचाने पर भी उन्हें क्षमा कर देना, और तत्पश्चात अग्नि परीक्षा। दरअसल देखा जाए तो उन पर एक के बाद एक विपदाएं आईं। उनका संपूर्ण जीवन ही एक अग्नि परीक्षा था। सीता मैया त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति है। सीता मैया के चरित्र में हमें एक आदर्श पत्नी, एक धर्मपरायणा, कर्तव्यनिष्ठ स्त्री, एक क्षमाशील, करुण तथा विनम्र हृदय देखने को मिलता है, जिन्होंने हमारे समक्ष एक ऐसे चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत किया है जो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। वास्तव में तो उनके लिए शोक का कोई कारण नहीं था, किंतु निश्चित रूप से हमें शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। तो आइए सीता नवमी के इस पावन अवसर को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाएं व सीता मैया के सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।